राजा विक्रमादित्य की कथा। एक समय की बात है, नवग्रहों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो वे देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र भी इस बात का निर्णय करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि वे अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने सभी का आदर पूर्वक स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। ग्रहों ने अपना विवाद राजा के सामने रखा और उनसे न्याय करने का आग्रह किया। राजा विक्रमादित्य बड़ी दुविधा में पड़ गए। वे किसी भी ग्रह को छोटा या बड़ा कहकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोने, चांदी, तांबे, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और मिट्टी के 9 सिंहासन बनवाए। फिर उन्होंने सभी ग्रहों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। सूर्य सोने के सिंहासन पर, चंद्रमा चांदी के सिंहासन पर, मंगल तांबे के सिंहासन पर, बुध पीतल के सिंहासन पर, बृहस्पति जस्ते के सिंहासन पर, शुक्र अभ्रक के सिंहासन पर, शनि सीसे के सिंहासन पर, राहु रांगे के सिंहासन पर और केतु मिट्टी के सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन की बनावट के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जिसका सिंहासन सबसे उत्तम धातु का है वही सबसे बड़ा है। इस प्रकार उन्होंने बिना किसी ग्रह को छोटा या बड़ा कहे सभी को संतुष्ट कर दिया। हालांकि शनिदेव को यह निर्णय अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि राजा ने उन्हें निम्न कोटि के सीसे के सिंहासन पर बैठाकर उनका अपमान किया है। क्रोधित होकर शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने मेरी शक्ति को नहीं पहचाना। मैं तुम्हें इसका फल अवश्य दूंगा। तुम देखना, जल्द ही तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। शनिदेव के क्रोधित होकर जाने के बाद अन्य ग्रह प्रसन्नता पूर्वक चले गए। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव के वचनों पर ध्यान नहीं दिया और पहले की तरह न्यायप्रियता से शासन करते रहे। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 का प्रकोप शुरू हो गया। एक के बाद एक विपत्तियां उन पर आने लगीं। उनका राज्य छिन गया, उन्हें अपना धन और वैभव खोना पड़ा और अंत में उन्हें एक कोढ़ी के रूप में भटकना पड़ा। भटकते भटकते राजा एक तेली के घर पहुंचे। तेली ने दया दिखाकर उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी और उनसे कोल्हू चलाने का काम करवाया। राजा दिन भर कोल्हू चलाते और रात को एक छोटे से कमरे में सो जाते। एक रात राजा विक्रमादित्य को सपने में शनिदेव दिखाई दिए। शनिदेव ने उनसे कहा, हे राजन, अब तुम्हें ज्ञात हुआ होगा कि मेरी शक्ति कितनी बड़ी है। तुमने मेरा अपमान किया था, जिसका दंड तुम्हें भोगना पड़ा। राजा विक्रमादित्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वे उन पर कृपा करें। शनिदेव राजा की पश्चाताप से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। एक दिन जब वे कोल्हू चला रहे थे तो उस नगर की राजकुमारी वहां से गुजरी। राजा का मधुर कंठ सुनकर राजकुमारी रुक गईं और उन्होंने दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी राजा के रूप और गुणों